हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जिस कैंपेन की शुरुआत की उसमें कुछ भी नया नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक 2010 में वो इस तरह के कैंपेन की शुरुआत कर चुके थे जिसको आज नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कैंपेन कह रहे हैं, जिसमें भारत को वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनवाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी का सपना है। हालांकि कांग्रेस कुछ भी कहे, विरोध करे, लेकिन जो उद्योगपति मौजूद थे, जो कॉर्पोरेट जगत मौजूद था, वो नरेंद्र मोदी के भाषण से काफी खुश नजर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पर जो प्रतिक्रियाएं दी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उस पर एक नजर डालने के बाद पता लगेगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी ने जो बातें की वो कितनी अहम थी। हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े। पता नहीं हमने देश को ऐसे चलाया है कि हमने अपने ही देशवासियों पर हर बात पर शक किया है, अविश्वास किया है। मुझे इस चक्र को बदलना है। भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। जितनी तेजी से भारत का मिडिल क्लास का बल्क बढ़ेगा, गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडिल क्लास की ओर जाएंगे, उतना ही विश्व के लिए अनुकूल बाजार में वो कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। हम डेमोक्रेसी का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का और डिमांड का, इनको सही तरीके से अगर हम तालमेल करते हैं, मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। सरकार होने से काम होता नहीं है, सरकार होने का एहसास होना चाहिए। उस दरवाजे पर जाएं तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये जगह है जहां मेरा समस्या का समाधान होगा। एक तरफ लुक ईस्ट, दूसरी तरफ लिंक वेस्ट। हमने इन दोनों को जोड़ करके हम ऐसी मध्यस्थ जगह पर खड़े हैं कि हम एक ग्लोबल विजन के साथ अपने आर्थिक संरचना को एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं। वही ऑफिस, वही अफसर, वही फाइलें, वही गाड़ियां, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी उसमें जान भरी जा सकती है, हिंदुस्तान की दिशा बदली जा सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य भी बदला जा सकता है। राज्यों का विकास भी भारत के लिए ही होता है। अगर राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है तभी तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। राज्य और केंद्र मिलकर के एक टीम के रूप में काम करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि मैं उन उद्योगपतियों के रिएक्शन भी दिखाऊंगा जो वहां मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे। उन तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएटिव जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। There is depth, there is leadership. Remember,
A slogan backed by leadership has lot of depth. प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है, रामबाण बोला मैंने उसको, और जितने भी हमको तकलीफें हैं, हमारे को मेलोडीज हैं, उनका सबका निवारण हो सकता है। एक बारी अगर यहाँ पे जो देश में कंपेटिटिवनेस आ जाएगी तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। Whether we can make it easy for foreign investors as well as of course Indian investors. Once you make it easy for foreign investors, you will make it easy for our investors too, to invest more and more and more in creating more and more jobs in India. जल्दी फैसले लेने चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब सब डिजिटाइज होने से ट्रांसपेरेंस भी आ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, वो होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और साथ साथ जो इनपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ते हैं, डिलेज भी होती हैं, उन सबको भी एड्रेस करना पड़ेगा।